दोस्तों, अभी जो राजनीति में हुआ है वो सच में काफी सरप्राइजिंग है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी। देश की संसद में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब सरकार खुद अपना ही बिल पास नहीं करवा पाती, और इस बार भी वही हुआ है। नरेंद्र मोदी की सरकार का इतना बड़ा बिल अटक गया और ये सिर्फ एक हार नहीं बल्कि एक बड़ा पॉलिटिकल सिग्नल बन गया है। अब बात करते हैं पूरे मामले की। सरकार महिला आरक्षण का बिल लेकर आई थी जिसमें 33% रिजर्वेशन देने की बात थी। साथ ही डेलिमिटेशन यानी सीटों का नया बंटवारा भी जुड़ा हुआ था। प्लान काफी बड़ा था क्योंकि इससे पूरी इलेक्शन स्ट्रेटेजी बदल सकती थी। लेकिन जैसे ही ये प्रपोजल सामने आया, विपक्ष ने इसे सीधे चैलेंज कर दिया और कहा कि ये सिर्फ आरक्षण नहीं बल्कि पावर बैलेंस बदलने की कोशिश है। संसद में स्पेशल सेशन बुलाया गया, लंबी बहस चली, माहौल काफी हीटेड रहा और करीब 21 घंटे की डिस्कशन के बाद वोटिंग हुई। नंबर देखेंगे तो सरकार आगे थी, 298 वोट्स उनके पक्ष में और 230 उनके खिलाफ। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ था, संविधान संशोधन के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है और वही सरकार के पास नहीं थी। यानी टेक्निकली सरकार के पास ज्यादा वोट थे लेकिन रूल के हिसाब से वो हार गई। यही वजह है कि इसे एक पॉलिटिकल शॉक कहा जा रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों में ऐसा बहुत कम देखने को मिला है। अब विपक्ष की तरफ देखें तो राहुल गांधी खुलकर सामने आए और उन्होंने इसे संविधान की रक्षा बताया। उन्होंने ये तक कहा कि उन्होंने सरकार की बड़ी चाल को रोक दिया। वहीं प्रियंका गांधी ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया। दूसरी तरफ अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं ने इसे अपनी रणनीतिक जीत की तरह पेश किया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली सवाल अब शुरू होता है, क्या सरकार को पहले से अंदाजा था कि ये बिल पास नहीं होगा? क्योंकि अगर नंबर्स पूरे नहीं थे तो इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया गया? कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि ये एक कैलकुलेटेड मूव हो सकता है, यानी सरकार ये दिखाना चाहती थी कि उसने महिलाओं के लिए बड़ा कदम उठाया, लेकिन विपक्ष ने उसे रोक दिया। इससे एक नैरेटिव बनता है जो आने वाले इलेक्शंस में काम आ सकता है। दूसरी तरफ विपक्ष भी पूरी तरह यूनाइटेड नहीं दिखा। अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग मांगे रखी। किसी ने कास्ट बेस्ड कोटा की बात की तो किसी ने अलग रिप्रेजेंटेशन की। इससे मुद्दा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब पूरी कहानी का कंक्लूजन ये है कि यहाँ सिर्फ जीत हार की बात नहीं है बल्कि परसेप्शन की लड़ाई चल रही है। सरकार इसे अपनी कोशिश बताकर जनता के सामने जाएगी और विपक्ष इसे अपनी जीत बताकर। तो असली फैसला अब जनता के हाथ में है। क्या ये सरकार की स्ट्रेटेजी थी या विपक्ष की असली जीत? क्या महिला आरक्षण सच में प्रायोरिटी है या सिर्फ पॉलिटिक्स का टूल बन गया है? एक बात तो साफ है, संसद की ये लड़ाई अब सीधा जनता के बीच पहुंच चुकी है और आने वाले चुनाव में यही मुद्दा बड़ा गेम चेंज बन सकता है। जय हिंद।